उधर राजस्थान आयकर विभाग की नजर में कमाऊ पूत बन रहा है। राजस्थान रीजन को इस साल 30,400 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें अकेले इनकम टैक्स के रूप में 16,700 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी है। यही वजह है कि आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा पहले बार वित्त वर्ष की शुरुआत से सक्रिय है। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रही प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के परिजनों पर हालिया इनकम टैक्स खत्म हुई। आयकर विभाग के अनुसार इस छापेमारी में 110 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी प्रारंभिक तौर पर उजागर हुई है। राजस्थान समेत आधा दर्जन राज्यों में मिड डे मील में गड़बड़ी कर काला धन कमाने वालों पर एक्शन में राजनीति और आर्थिक जगत से जुड़ी इकाइयों के प्रमोटर्स के आवास, दफ्तर, गोदामों और प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया था। आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। छापेमारी की जद में मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिजनों की फैक्ट्रियां भी रहीं। तापड़िया ग्रुप, जेवीएम फूड कंपनी, तांबी ग्रुप, साई ट्रेडिंग कंपनी, कमलजीत राजावत, मूलचंद व्यास, मधुर यादव एंड फैमिली पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। सभी कारोबारी समूहों ने कुल 110 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी स्वीकारी है। आयकर विभाग की आगामी जांच में जब्त दस्तावेजों के आधार पर जांच में आयकर चोरी की राशि बढ़ सकती है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के परिजनों से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी खत्म हो गई है। आयकर विभाग की 5 दिन चली छापेमारी में 110 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी प्रारंभिक तौर पर उजागर हुई है। वहीं कई ऐसे अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जो मोटी कर चोरी की ओर इशारा करते हैं। आयकर विभाग अब उन तमाम दस्तावेजों की जांच करेगा। साथ ही कुछ लोकर्स जिनका खुलना अभी बाकी है वो भी खोले जाएंगे। ऐसे में आयकर चोरी का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे अहम दस्तावेज इस पूरे छापेमारी में अन्य कारोबारी समूहों से मिले हैं जो सीधे तौर पर मिड डे मील में भ्रष्टाचार से जुड़े तंत्र को उजागर करते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में जुड़े सलाहकारों, कारोबारी गठबंधनों और कंपनियों, गोदामों पर मांग और आपूर्ति में जो अंतर मिला है उस पर भी आगे जांच जारी रहेगी। हालांकि आयकर विभाग अभी तक आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े जारी नहीं कर पाया है, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक और कारोबारी समूह पर हुई इस छापेमारी ने आयकर विभाग के मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं कि 30,400 करोड़ का राजस्व जो इस वर्ष निर्धारित किया है वो तय समय सीमा में ही राजस्थान आयकर विभाग पालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजयकरण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। उधर अलवर महिला चिकित्सालय में प्रसूता की सार संभाल नहीं करने को लेकर महिला के परिजनों और डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ में हंगामा खड़ा हो गया। अस्पताल में हंगामा इतना हुआ कि नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और परिजनों में अस्पताल परिसर में आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस मामले को लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने अस्पताल में काम का बहिष्कार कर दिया। करीब 1 घंटे तक अस्पताल का कामकाज बंद रहा। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल में पहुंची, प्रसूता के परिजनों को थाने लेकर गई और समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मरीज के साथ वालों को, जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, उनके साथ हाथापाई की और उनके साथ बदतमीजी की और धमकी दी कि हमने आपको देख लेंगे, आप मरीज को कुछ हो गया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। FIR दर्ज करा रहे हैं और उनको जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करवा रहे हैं। जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया, उसके ऑक्सीजन वगैरह लग गया, करहड़े बढ़ने लग गए, तब हमारे लिए इमरजेंसी के लिए ब्लड बोला था। जब उसकी जान निकलने लग गई थी पेशेंट की, तब हम ब्लड लेके आए तुरंत। आपको पता होता था ना 3 बजे से मान ले पेशेंट इतना तड़पड़ा रहा है तो आप पहले से ये जान लेते कि भाई ब्लड आपको अभी चाहिए, तो हम 3 बजे ही व्यवस्था करते। हम तुरंत 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करके लेके आए सर। अब 1 यूनिट ब्लड जो चढ़ रहा है उसको भी पता नहीं किस तरीके से चढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती करके वैसे, और बोल दिया कि यहाँ से आपका पेशेंट को ले जाइए, हम कोई हाथ नहीं लगाएंगे। किसने बोला ये बात?